गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राजी और हादिये की शादी होने वाली है। फैज़ान ये शादी छोड़कर क्यों भाग गया, क्या हादिये की किस्मत बदलने वाली है? आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जितने भी हमारे चैनल पे नए लोग हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी ठोक दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। आखिरकार काफ़ी अरसे के बाद राजी और हादिये की आपस में कॉल पे बात हो जाती है। जब हादिया राजी के साथ कॉल पे बात करती है तो उसके साथ गिले शिकवे करती है, उसे कहती है कि भाई तुमने मेरे साथ जो है बहुत बड़ा धोखा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने मेरी मोहब्बत को जो है ठेस पहुंचाई है। जैसे ही राजी ये बातें सुनता है तो उसे समझाता है, उससे कहता है कि कोई भी ये नहीं जानता कि उसकी किस्मत में क्या लिखा है, लेकिन एक सच्ची मोहब्बत जो इंसान करता है उस मोहब्बत में बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और मैंने जो आपके साथ सच्ची मोहब्बत की थी, मेरे जज्बात भी सच्चे थे। हादी उससे कह दिया कि तुम मेरे साथ जो है सच्ची मोहब्बत करते तो मेरे जो हासिल करने की पूरी कोशिश करते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं। राजी भी परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास अब ऐसे अल्फाज कोई भी नहीं होते। हादी काफ़ी सोच और विचार के बाद अपनी माँ को कहती कि माँ जी मैं जो है वो शादी करने के लिए फैज़ान के साथ तैयार हूँ, लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि मैं फैज़ान के साथ शादी करूँगी तो वो भी इसी घर में मौजूद होगा। ये बात तो सच्ची है कि जब फैज़ान के साथ इसकी शादी हो जाएगी तो राजी तो इस घर में आता जाता है, वो तो सफदर का भांजा है, तो वो कैसे उसे भूल पाएगी। माँ उसे गले लगाती है, उससे कहती है कि भाई ये बड़ी कुर्बानी जो है वो तुम्हें देनी पड़ेगी। रमशा और रमशा के जो दोस्त होते हैं आपस में मिलकर एक प्रोग्राम बनाते हैं, प्लान बनाते हैं कि रमशा अपने दोस्त को कहती है कि तुम जो है फैज़ान को कॉल पे कहोगे, उससे कहोगे कि रमशा ने जो है वो सुसाइड कर लिया। अब देखिए कि रमशा को पैसे भी मिल चुके थे, उसे 2 करोड़ रुपये भी मिल गए थे और सफदर ने उससे इस वजह से पैसे दिए थे कि तुम फैज़ान से दूर हो जाओगी और दोबारा जो है इसके साथ रब्ता नहीं करोगी। लेकिन उसे अभी भी आराम नहीं आ रहा, वो फैज़ान को भी हासिल करना चाहती है, उसका भी पीछा नहीं छोड़ना चाहती। इसका दोस्त इसके साथ मिल जाता है, उससे कहता है कि ठीक है हम ये सब कुछ करने के लिए तैयार। फैज़ान और राजी गाड़ी में जा रहे होते हैं तो इतने में जो है रमशा का दोस्त होता है, फैज़ान का दोस्त, वो फ़ौरन फैज़ान को कॉल करता है, उससे कहते हैं कि भाई बहुत बुरी खबर है, तुम इस वक्त कहाँ हो, रमशा ने जो है वो सुसाइड कर लिया, तुम अभी इसी वक्त पहुँचो। तो फ़ौरन जो है फैज़ान से सब्र नहीं होता और वो राजी को नीचे उतरने का कहता है और वहाँ पर रमशा के पास चला जाता है। जब रमशा को ये सब कुछ खबर पहुँचती है कि भाई फैज़ान आ रहा है तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि जब शादी का मौका आया होता है और फैज़ान जब शादी में शरीक नहीं होगा तो शादी जो होगी वो टूट जाएगी। ये सब कुछ पता चलता है जहाँ पर सफदर साहब को, तो सफदर साहब अपनी बेगम के पास आता है, उससे कहते हैं कि तुम्हारा जो लाडला बेटा जो जिसके साथ तुम इतनी मोहब्बत करती थी वो शादी छोड़कर भागे। शादी एंड पे आ चुकी होती है, दुल्हन को लेकर आना होता है, सारी जो फैमिली होती है जितने भी इनके रिश्तेदार होंगे वहाँ पर जमा हो गए। और जब इनको पता चलेगा कि दूल्हा ही गैब है तो सफदर के लिए बहुत बड़ी इंसल्ट होगी, उसके लिए बेइज्जती होगी। तो वो काफ़ी सोच और विचार के बाद ये फैसला करता है कि राजी की जो शादी है वो हादिये के साथ करवा दी जाए। फिर अपनी बहन के घर जाता है, उसके साथ मशवरा करता है और उसके आगे रिक्वेस्ट भी करता है, उसे कहता है कि राजी को मैं अपना बेटा समझता हूँ, इसे अपने बेटों से भी ज़्यादा प्यार देता हूँ, तो मैं इस उम्मीद पे आया हूँ कि आप मुझे इस बात से इनकार नहीं करेंगे। जैसे ये बात सफदर की बहन सुनती है तो फ़ौरन उसे जवाब देती है, उसे कहती है कि भाई कौन सी आप मेरे साथ बात कहना चाहते हैं। तो वो सारी स्टोरी बता देते हैं, उससे कहते हैं कि अलीम के घर मैं चाहता हूँ कि राजी की शादी करवा दी जाए, हमारे लिए अभी ये मजबूरी बन चुकी है। ये लोग हाँ तो कर लेते हैं। राजी जब ये बातें सुनते हैं तो उसे बड़ी खुशी होती है कि भाई मेरी जो किस्मत है अब वो तब्दील होने वाली है। इससे हादी भी बड़ी परेशान होती है। ये सब कुछ फाइनल हो जाता है कि भाई राजी की जो है वो हादी के साथ शादी करवाई जाएगी और सफदर को थोड़ा सा यकीन भी मिल जाता है कि चलिए इज्जत रखने वाला है। क्योंकि अगर देखेंगे अगर यहाँ पर राजी भी इनकार कर देता, फैज़ान मौजूद नहीं होता तो सफदर की बड़ी इंसल्ट होती, लोग इसके ऊपर बातें करते। तो इतने में जब ये सारी बात फाइनल होती है तो वहाँ पर फैज़ान भी पहुँच जाता है। फैज़ान आता है जैसे सफदर के पास तो उसके साथ अपने वालिद को साफ अल्फाज में इनकार करता है, उससे कहता है कि भाई मैं ये शादी किसी भी सूरत में नहीं करूँगा, मुझे ये शादी मंजूर नहीं है। तो फ़ौरन जो है सफदर इसे थप्पड़ रसीद करता है, उससे कहता है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हारी जो शादी होगी इसके साथ ही होगी। क्योंकि फैज़ान ने पहले वो हामी तो बाहर चुका था कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब रमशा की सुसाइड की बात सुनते हैं तो वो रमशा के साथ पास जाएगा, उसके साथ जाकर मुलाकात करेगा, उसके साथ इस मौजू पे डिस्कस करेगा। तो रमशा उसके साथ वादा करेगी, उससे कहेगी कि भाई तू शादी हादिये के साथ नहीं करेगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम्हें हर सूरत में मुझे अपनाना पड़ेगा। तो इस वजह से फैज़ान इसके साथ वादा करता है और वादा करके घर वापस आता है। लेकिन सफदर का रवैया जो होता है वो फैज़ान को मजबूर कर देता है और मजबूरी के तहत वो हादी के साथ शादी कर लेता है। हादी को दुल्हन बनाकर लेकर आ रहे होते हैं, वो दुल्हन के रूप में बहुत ज़्यादा
खूबसूरत लग रही होती है और देखती है उसकी जो शादी होती है वो फैज़ान के साथ हो जाती है। राज़ी की जो किस्मत थी वो बदलने वाली थी और अचानक से फिर से इसके ऊपर जो एक बम गिर जाता है जो फैज़ान की सूरत में होता है। उस वक्त फैज़ान ये घर छोड़ कर गया था तो उसी वक्त सफदर को यकीन हो गया था कि कभी भी जो है ये वापस घर नहीं आएगा, तो मुझे जो है इससे कोई और कदम उठाना पड़ेगा, मुझे जो है कोई और काम करना पड़ेगा, वरना जो है ये लड़का हमारी जो इज़्ज़त है वो मिट्टी में मिला देगा। लेकिन फैज़ान की इसके साथ शादी होगी हादी के साथ। देखेंगे हादी की जो फैज़ान की माँ है तो वो फैज़ान को और अपनी बेटी को ये कह चुकी है कि हादी जब भी इस घर में आएगी तो हमें उससे कामयाब इस घर में नहीं होने देना, क्योंकि वो उस घर में भूखी रह रही है और इस घर में आकर याशियाँ करेगी तो अपनी जो इज़्ज़त होगी वो बढ़ाने की कोशिश करेगी, अपनी वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करेगी। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या फैज़ान जिस वक्त घर छोड़ कर गया है तो क्या वो वापस आएगा और हादी के साथ शादी करेगा। सफदर अपनी बहन के पास आता है और उसके साथ वादा करता है और उससे एक यकीन भी लेता है कि राज़ी की शादी हादी के साथ हो जाएगी। क्या राज़ी जो है वो हादी के साथ शादी करने वाला है, तो क्या उस वक्त सीन पैदा होगा जिस टाइम जो है फैज़ान आ जाएगा और फैज़ान जो है अपने वालिद को कह देगा कि ठीक है मैं हादी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।